नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। संसद का मॉनसून सत्र अपने आखिरी पड़ाव पर है और मंगलवार को सत्ता के गलियारे में एनडीए का साप्ताहिक मंगल मिलन हुआ। संसद भवन परिसर स्थित जीएमसी बाल योगी सभागार में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत एनडीए के तमाम सांसद और वरिष्ठ नेता तिरंगा लहराते नजर आए। माहौल में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजे तो सियासत का संदेश भी साफ था कि सत्र के बचे 2 दिन सरकार पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामकर एकजुटता का प्रदर्शन किया। यानी तस्वीर में तिरंगा था, लेकिन उसके पीछे अगले 48 घंटों की संसदीय रणनीति भी थी। दरअसल यह बैठक इसलिए खास है क्योंकि यह मानसून सत्र के दौरान एनडीए की आखिरी साप्ताहिक संसदीय बैठक है। सत्र गुरुवार को समाप्त हो जाएगा। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन सा विधेयक पारित होगा, बल्कि असली परीक्षा यह है कि सरकार विपक्ष के हंगामे के बीच अपने विधायी एजेंडे को कितना आगे ले जा पाती है। मॉनसून सत्र अब तक विपक्ष के लगातार विरोध और सदन में व्यवधान के कारण सुर्खियों में रहा है। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन ने कई बार कार्यवाही की रफ्तार पर ब्रेक लगाया है। सरकार भी महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों को लेकर विपक्ष के तीखे प्रतिरोध का सामना करती रही है। ऐसे में संसद के पास बचे सिर्फ 2 दिन सियासी और संसदीय दोनों मोर्चों पर बेहद अहम हैं। इस बीच संसद के भीतर बहस पर ब्रेक और बाहर पोस्टरबाजी ने आज एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के बीच सियासी तापमान और बढ़ा दिया। एनडीए सांसद संसद पुस्तकालय से मकर द्वार की ओर मार्च करते हुए हाथों में तख्तियां लिए विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते रहे। राहुल गांधी जवाब दो और राहुल गांधी भागो मत जैसे नारों के बीच सत्ता पक्ष का कहना था कि सरकार झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन के भीतर चर्चा करने की बजाय बाहर सियासी प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह से जवाबदेही की मांग की। दोनों खेमे संसद परिसर में आमने सामने आए तो सुरक्षा बलों को बीच में घेरा बनाना पड़ा। आइए देखते हैं प्रतिक्रियाएं। राहुल गांधी देश के सामने बोलते बाहर कुछ है और सदन में भागते हैं। इसीलिए एनडीए के सांसद ये उनसे मांग कर रहे हैं, भागो मत चर्चा करो। ये जो राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है, जिस तरह से मोदी विरोध की उनकी आग है और जिसमें देश तोड़ने वाले तत्वों के साथ वो हमेशा शामिल रहते हैं, उनके लिए संदेश है कि अपनी दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र और ये जो विक्षिप्त मानसिकता है, इसको बंद करिए। आप छात्रों के साथ आइए, उनको न्याय दिलाइए। आपकी सरकार है, आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ट्विटर मत खेलिए। आप में यदि हिम्मत है, हैसियत है और सचमुच आप छात्रों के प्रति हितैषी हैं, तो देवेंद्र नाथ महतो जो कि अनशन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। इसके आधार पर सरकार से समर्थन वापस लीजिए। आप आइए, जवाब दीजिए, और नहीं जवाब देते हैं तो जनता इसका जवाब देगी। झारखंड में छात्र शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर के, उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता की गई, उसके विरोध में यहाँ पर एनडीए के सभी सांसद आज यहाँ पर राहुल गांधी के विरोध में जवाब देने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने छात्रों का दमन किया है, छात्रों के ऊपर अन्याय किया है। छात्रों के प्रति लगाव रखने वाले राहुल गांधी जी ने झारखंड के बारे में अपना जो बोलना है वो नहीं बोल रहे हैं। वहाँ की सरकार छात्रों के ऊपर अन्याय कर रही है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी सरकार का हम घोर अन्याय के माध्यम से उनका प्रतिरोध और निषेध करते हैं और उनका इस छात्र के लिए हम सब संवेदनाएं प्रकट करते हैं। झारखंड में युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस छोड़ी जा रही है, वाटर कैनन चलाया जा रहा है। यहाँ नौटंकी करने वाले राहुल बाबा कहाँ हैं? क्या वहाँ छात्र नहीं हैं? क्या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है? ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, उसे जवाब देना पड़ेगा। हमेशा आदत है हमारी, हम अकेले काफी हैं। सब भागेंगे, रुको अभी आप, सब भाग जाएंगे, रुको तो सही।
जैसे अमित शाह भाग गए ना, ये भी भाग जाएंगे, चिंता मत करो। ये अपने आप को लौह पुरुष कहते हैं, जंग लग गया है लोहे में, भाग गए। ये आरएसएस के पिट्ठू हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये आरएसएस के लोग सबसे बड़े डरपोक होते हैं, ये आपको मालूम पड़ गया अब। ये संघ के लोग इससे बड़े कायर कोई नहीं होते। अभी थोड़ी देर में सब भाग जाएंगे, रुको तो सही आप। हम नहीं भागने वाले, हम यहाँ लड़ने आए हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं। ये झारखंड में भी इन्होंने अपने भाजयुमो वाले कार्यकर्ता घुसा दिए, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है। देखे जाइए, हमारी सरकार आने दीजिए, इनका एक से एक ईंट से ईंट बजाएंगे। संघ नाम की संस्था खत्म हो जाएगी। ये ऐसे लोग हैं, ये देश के असली दुश्मन हैं। अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। ये गुलाम है अमेरिका के। टैरिफ में डर गए, हर जगह डर गए। घबराइए मत, हम सब खड़े हैं नौजवानों के लिए, इस देश के लिए खड़े हैं। जैसे अमित शाह भागा है ना, ये सब भागेंगे, अभी सब भागेंगे। आप तो हमारे जरूर भागे हैं, दुम दबा के भागे हैं। चंदा चुराते हैं, ये बता रहे हैं हमारे साथी। मंदिर से चंदा चुराया, रामलला को जिसने धोखा दिया, वो इस देश के नौजवानों को तो धोखा देंगे ही। जो रामलला के साथ नहीं आए, वो जवानों के साथ, नौजवानों के साथ कैसे आएंगे? इसलिए हम आपको आश्वस्त करते हैं, जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा है, ऐसे देशद्रोही यहाँ टिक नहीं पाएंगे। जैसे अमित शाह को भगाया, इनमें से एक एक को भगाएंगे। ये आप मानिए इस बात को कि दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो, और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे, क्योंकि अभी जहाँ आरटीआई फाइल हुई है, वहाँ पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पैलेट्स गन से इंजरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पैलेट्स गन्स नहीं चली हैं, तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी। और उसी के साथ सरकार ने कहा था कि आप कोई भी बच्चों पे एफआईआर नहीं करेंगे, तो आप 0 एफआईआर कैसे फाइल करते हैं 15 साल की बच्ची पे 25 साल की उम्र दिखाकर। तो ये सब चीजें हैं, और चंदा चोरी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो डेफिनेटली सरकार को इस पर भी जवाब देना चाहिए। उधर आज एनडीए के मंगल मिलन में फ्लोर कोऑर्डिनेशन, लंबित विधायी कामकाज, महत्वपूर्ण बहसों और विधेयकों को अंतिम दौर में पारित कराने की रणनीति पर फोकस रहा। हम आपको बता दें कि एनडीए के लिए यह बैठक सहयोगी दलों को एक सुर में साधने और विपक्ष के शोर के बीच सरकार की लाइन स्पष्ट करने का मंच भी है। अब देखना यह है कि मंगल मिलन में बनी रणनीति गुरुवार तक संसद के पटल पर कितनी सफल होती है। तिरंगा लहराकर एनडीए ने एकजुटता की तस्वीर तो दिखा दी है, अब आखिरी 2 दिन उस तस्वीर को संसदीय नतीजे में बदलने की बड़ी परीक्षा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।